पूर्ण श्रद्धा विश्वास होता है उसे भक्त बोलते हैं। अब यह नहीं कि 2 सोमवार व्रत रही है, तीसरे सोमवार की मनोकामना पूर्ण ना हो, संतोषी मात्र व्रत चालू हो। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, उसी को भक्त बोलते हैं। इस प्रकार से राजा ने समझाया और व्रत का सारा विधान बता दिया। सब कुछ जानने के बाद वैसे किसी ने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृतांत बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान उत्पन्न हुई तो हम भी भगवान का कथा व पूजन करेंगे। यह सुनकर वैसे की पत्नी अर्थात लीलावती अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, जल पिया। इस प्रकार से दिन गुजरने लगे और कुछ ही समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में भगवान की कृपा से उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। यह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष का कड़ा बढ़ने की भांति उसका नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, हे स्वामी, लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व आपने एक संकल्प लिया था। संकल्प काहे का? भगवान कि हमारे घर जब संतान उत्पन्न होगी तो आप भगवान सत्यनारायण का कथा पूजन करेंगे। आपने ये नहीं कहा था कि संतान में पुत्र हो या पुत्री हो, कम से कम संसार हमको बांझे तुमको निसंतान कहती थी। जिसके कोई पुत्र नहीं होता, संतान नहीं होती, लोग उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते। कम से कम ये कलंक तो भगवान ने मिटा दिया, हमारी गोद तो भगवान ने भर दिया। इसलिए आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को आप पूर्ण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ने होगी बहुत करोगे। जो समय आज हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है वही सत्य है, अन्यथा कुछ सत्य जगत में है नहीं। शंकर भगवान भी कहते हैं पार्वती जी से कि उमा कहूँ मैं अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जितना भी संसार है सब स्वप्न की बात है। स्वप्न में चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइए, जागेंगे तो फिर एक अदालत में। इस प्रकार से ये सब सपना है, सत्य क्या है? भगवान का नाम। इस प्रकार से ये लीलावती ने बारंबार समझाया कि अभी धन की व्यवस्था भी है और हमारे यहाँ पुत्री का जन्म भी हो गया, आप किताब पूर्ण कर लीजिए। मगर जो वैश्य था, साधु था, थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का था, लालची था। उसने कहा, हम कन्या के विवाह के समय अभी देखती हो कि छठी पढ़ाई में बहुत सारा धन खर्च हो गया है और हम कहीं भागे थोड़ी नहीं जा रहे हैं। कन्या के विवाह के समय सबको कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे घर चला गया। इधर भगवान की कृपा से कन्या तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा, तब से खुदियाई कन्या अब सयानी हो गई, कन्या अब सयानी हो गई है, तब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से परिवारजनों से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पर दूत सत्सम संपन्न कांचन को चल दिए। कुछ ही दिन बाद वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने उसे देखा, वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ ही दिन के बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह बड़े धूमधाम के साथ उसके साथ किया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान की कथा पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि कहते हैं लोभी पर सब रुष्ट हों देव पितृ भगवान और पाता है यमलोक में वाहना कभी। जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं उन पर ना तो उनके घर के लोग प्रसन्न रहते हैं, ना देवता, ना ही जब यमलोक में जाता है तो उसको यम की यातना भी भोगनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज्यादा लोभ करना अच्छी बात नहीं होती, शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से भगवान रुष्ट हो गए और कहा कि हे वैसे जा, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन की बात है, भगवान की माया से 2 चोर उत्पन्न हुए। उन्होंने जाकर के उसी नगर के जो राजा थे, राजा चंद्रकेतु, उनके महल से बहुत सारा धन चुराया और चुरा करके चोर भागते भागते कहाँ पहुंचे? जहाँ वैसे साधु उसका दामाद ठहरे हुए थे। चोर आकर के वहां पर सारा धन छोड़ देते हैं और वहां से भाग गए। अब पीछे पीछे सिपाहियों ने जब राजा का धन वहां पड़ा देखा तो 2 चोर भी थे और 2 साधु वैश्य भी थे। साधु वैश्य उसका दामाद 2 लोग भी थे, नाव भी खड़ी थी। सिपाहियों ने जाना कि अब नाव में भरने की तैयारी कर रहे हैं तो चोर समझकर उन्हें दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने महल में जाकर राजा को बताया कि महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले दोनों चोरों को पकड़ना है, आपने देखकर आज्ञा दे दी। लेकिन राजा ने बिना तो देखे वाले बिना विचार विमर्श की आज्ञा दी कि उनको बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी अर्थात लीलावती भी बहुत दुखी हो गई। देखिए, समय जब विपरीत होता है तो संकट फिर अनेकों प्रकार से आते हैं। वैश्य की पत्नी की लीलावती की यहाँ ऐसी चोरी हुई और उसके घर की सारी संपत्ति चोरों खा ली और शरीर से रूप होकर अवस्था में अन्न के लिए घर घर बढ़ने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तो नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री का आगे था। एक दिन की बात है, भिक्षा मांगते एक ब्राह्मण के यहाँ गए। कलावती ने क्या देखा? उस ब्राह्मण के यहाँ समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण जी का कथा पूर्ण हो रहा था। वह सब कुछ देखकर कलावती को बड़ा अच्छा लगा। कलावती ने कहा